ओम शांति। बाबा ने पिछले संडे की मुरली में बोला था 8 घंटे के लिए बोला था, तो बाबा ने बोला था 8 घंटे बोला था। 8 घंटे के बाद फिर 4 घंटे कर दिया अव्यक्त में। साकार में बोलते थे 8 घंटे, लेकिन बच्चे कहते हैं 2 ही हो पाता है। तो क्या ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर है? इज इक्वल्स टू जो हमारा मिनिमम लेवल होना चाहिए ज्ञान योग का, एटलीस्ट 4 से 4.5 होना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में 2 तो ऑफिशियल है ही। अगर आप यहाँ आए हैं मधुबन में तो आपको बेसिक नीड क्या चाहिए? एक लेटर चाहिए, ठीक है, और जिस कैंपस में रुके उसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, तभी तो आप यू रुक सकेंगे। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, राइट? मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन नहीं रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से बीइंग अ ब्राह्मण, अगर हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार कहते हैं और 80-90 साल लगभग हम निकाल चुके हैं अपने, तो उस 80-90 साल में अब हमारे पास कितना टाइम बचा है? तो एटलीस्ट 4 से 4.5 घंटे हमारे पास बैठ के योग होना चाहिए, राइट? तो उन 4 से 4.5 घंटों में हमें कैसे मैनेज करना है, उसके लिए सबसे पहले चाहिए शेड्यूल। एक है मधुबन का शेड्यूल जो आपको मिलता है, एक है हमारा अपना परफेक्ट शेड्यूल। तो अपना शेड्यूल बनाना है। अभी आप चाहे 2 दिन के लिए हैं, चाहे 10 दिन के लिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। शेड्यूल बनाना। शिव भगवान हुआ आज की मुरली में क्या बोला? तेजी से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज की मुरली में अभी भी फास्ट गति से जा सकते हो, कैसे? हाँ, 10-12 दिन में भी। 10-12 दिन वाले भी कितने साल वालों को? 30 साल वालों को कवर कर सकते हैं। कल नहीं था, पर कल था ना, आज था, ओके कल था। हाँ, मुरलियाँ इतनी हो जाती है ना कि अंदर खिचड़ी पक जाती। चलो ये भी अच्छा है ना। अच्छा, कल था तो कवर कर सकते हैं, लेकिन वो 10-12 दिन होने कैसे चाहिए? आप मधुबन में आ गए भाई, कामों का जो बोझ है, जो नॉर्मल लौकिक व्यवहार है, वो बोझ हट गया। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हट गई। यहाँ पर एक जो सेवा है वो भी खुशी दे रही है, तो एक खुशी का लेवल बढ़ जाता है और उसे हम योग समझ लेते हैं। माया सबसे बड़ा धोखा यहाँ देती है। कोई भी ब्राह्मण जो आके मधुबन में अपने शेड्यूल नहीं बना रहा, अपना एक है मधुबन का शेड्यूल, वो तो फॉलो करना ही है भाई। सेवा के बिना क्या करोगे? मुरली और नोवा शाम के बिना क्या करोगे? लेकिन उसके अलावा अगर अपना शेड्यूल नहीं है तो आप किसी न किसी तरीके से माया के धोखे में। तो इसीलिए अपना शेड्यूल बनाओ, अपने बैठने का शेड्यूल बनाओ। जो मुझे 12 बजे छुट्टी मिलती है और शाम को 4 बजे दोबारा आना है, तो उस 12 से 4 के बीच में उन 4 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है? अमृत वेला के बाद जो मुझे 7 बजे तक का टाइम मिला है वो कैसे यूटिलाइज करना है? नौवा शाम के बाद, खाने के बाद मुझे अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है? तो आप यज्ञ के लिए काम कर रहे हो। शिव भगवान हुआ 7 दिन वाले भी, यहाँ 7 दिन में इतना कमाया जा सकता है जो 12 मास में बाहर नहीं कमाया जा सकता। अभी अभी मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते पहले की मुरली है, लेकिन कमाया कैसे जाएगा? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए एक अपना परफेक्ट शेड्यूल बनाइए, उसमें फिर अपना 4 घंटे का 4.5 घंटे का बैठ के योग रखना है, जो कि हम सब लोग करते हैं। खाना हम लोग सब लोग 100% साइलेंस और योग में खाने की कोशिश करते हैं, और वो 90% हम सक्सेस रहते हैं, ठीक है। सारे ट्रैफिक कंट्रोल जो कि बाबा ने पिछले संडे की मुरली में कहा है, लेकिन एक लंबे टाइम से हम इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सारे ट्रैफिक कंट्रोल को कवर करना है। शिव भगवान वहाँ से अगर ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम निकल जाता है और आप सेवा में हैं, तो आप उसे पोस्टपोन करके जब भी टाइम मिले कर सकते हैं। एक लिखने का होमवर्क होता है जो सब अपने पॉइंट्स लिख के लाते हैं। नॉर्मली क्लासेस में आपने देखा होगा कि स्पीकर बोलता है और जैसे आप लोग सुन रहे हैं ऐसे सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रोतागण हैं वो बोलते हैं और स्पीकर सुनता है। फिर शाम को रोज आपका चार्ट दे के बाबा को सुनना है। पिछले 1-1.5 हफ्ते में लगातार बाबा ने चार्ट की वैल्यू बढ़ाई बताइए। और चार्ट के लिए सबसे शक्तिशाली पॉइंट कौन सा बोला है दीदी? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको रिवाइज कराया था। चार्ट के लिए सबसे शक्तिशाली पॉइंट कौन सा बोला है? चार्ट के लिए भूल गए? क्यों? अष्टरतन, बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। जो बहुत ऊंच पद पाने वाले होंगे, ठीक है, वो अपना चार्ट बाप को देते होंगे। एक छोटी सी धारणा और आपका ऊंच पद क्लियर। अब ये फर्क नहीं पड़ता आप उसमें क्या कर रहे हो चार्ट में। और जाहिर सी बात है, अगर आप दे रहे हो तो आपकी कॉन्शियसनेस जगी हुई है। भाई देगा कौन? जिसका हिसाब क्लियर होगा। अब आपको बिल्कुल निश्चय,
ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले जो बाबा हम लोगों को आके बताते हैं, जिसपे हमें बहुत अच्छी तरीके से, बाहर की दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज वीडियोस बनी हुई है, बिलीफ सिस्टम, ठीक है, निश्चय बुद्धि विजयंती, बिलीफ सिस्टम। तो वो बिलीव कि अगर बाबा ने ये कहा है तो ये होगा। हमारे ब्राह्मणों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन जाने अनजाने आज कल परसों निकल ही जाता है कौन देवता बना है, लग तो रहा नहीं, कैसे होगा। और इन्हीं हजारों लाखों लोगों की भीड़ में जो भी निश्चय रखेगा कि ये होगा। और सबसे बड़ी बात, शिव भगवान आज की मुरली में बाबा ये राजयोग सिखला के, बेहद का बाप ये राजयोग सिखला के तुम्हें, हाँ हाँ बोलो बोलो, पद्म और बेहद नहीं, बेहद विश्व श्री नारायण, बेहद का बाप इस पढ़ाई से तुम्हें नर से श्री नारायण बनाते हैं। और आज की मुरली में लगभग 33 टाइम्स था ये, पता चला एक बार भी। और आपके नाक के नीचे से निकल गई होगी, किसी ने एक बार सुनी होगी, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार, 33 बार एक शब्द आया है, पता ही नहीं चला। बेहद नहीं, यही लक्ष्य की बात, तुम्हें बनना है, मैं तुम्हें बना रहा हूं, तुम्हें ये प्राप्त करना है, तुम ही से होगा, तुम ही करोगे, समझे। तो ये चीज अपने आप को कैसे अवेयर रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक हम लोग करते हैं, फिर मैं पहले शुरू में आके शुरू करता हूँ इन्होंने क्या किया, क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो आपको पता नहीं हो, अटेंशन नहीं रहेगी, तो ये लोग फिर करके रहते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थोड़ी बहुत डांट भी खा लेते हैं, ठीक है। ओके चलो, याद का चार्ट क्या रहा अंकित भाई? 5। आप 12th स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं? आप उस टिवाटे पे खड़े हो जैसे हम ब्राह्मण खड़े हैं, यहाँ से पूरा कल्प डिसाइड होगा, 12th क्लास से पूरा फ्यूचर डिसाइड होता है। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। सेवाओं में तो मैंने देखा है जिस तरीके से, आपने तो नहीं देखा, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेवा करते, वो देखा है, लगन से कर रहे थे, और बैठ रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे, पर आप अपना काम पूरा करके गए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट कोई जो सटल है उसमें बहुत काम करना है ना। जी माता जी, 5 घंटे, ओके, 4:30, 4:15, क्या हुआ आज? रानी दीदी की क्लास में गए थे? हाँ हाँ हाँ, तो क्या बताया दीदी ने, बताओ। पॉजिटिव रहने के लिए बोला। भाई आवाज आ रही है? अगर कोई खड़ा होकर ये बोल दे शिव शक्ति है तो बाबा क्या कहेगा? ठीक है, बाबा का एक नाम है रुद्र, ठीक है। तो रुद्र गर्जना, समझते गर्जना का मतलब? आपने देखा जब बिजली गरजती है तो लोग डर के अंदर घुस जाते हैं, तो लोग खुशी में बाहर आ जाए जब आपकी आवाज सुन रहे हो, है ना। हाँ जी। ओके, क्या बताया दीदी ने? एक सेंटेंस बताइए कोई भी। तो आज त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा बोले कि ईश्वरीय नियम है, पूरे बैगर बन जाओ, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। गरीब बच्चे सहज भूल जाते, परंतु साहूकार अपने को स्वर्ग में समझते हैं, तो उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद आते रहेंगे वह सच्चे योगी बन नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। तो पॉइंट तो अलग था यहाँ पर मुरली का, जो तीसरे पेज पे था, सच्चे योगी। तो मेनली टॉपिक ये था कि सच्चे योगी किनको कहेंगे, तो कौन बतलाएगा? कल भाइयों ने बोला था ना इधर बहनों से। हाँ, सच्चे योगी उनको कहेंगे जिनको अपने संपूर्ण और सर्वोच्च लक्ष्य की खुशबू आती रहेगी, ठीक है। आपने क्या नाम बताया भैया आपका? मनोज भाई। कितने साल से ज्ञान में? 3 साल। आपको लगता है आप अष्टरत्न बन जाओगे? अष्टरत्न पता है क्या होता है? अष्टरत्न की माला पता है क्या होती है? क्या होती है?
108 अलग है, अष्टरत्न अलग है। चलो कोई बात नहीं। आपने क्या बताया प्रदीप भाई, आपको लगता है आप अष्टरत्न में आ जाओगे? मतलब बिल्कुल फ्रेंकली बताना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोशिश की बात नहीं, आओगे कि नहीं आओगे, यस और नो, बस यस आएंगे। आज दिन में कितनी बार याद आया कि आप अष्टरत्न में आ सकते हो? ये आया आपके दिमाग में? सर्वगुण संपन्न, ठीक है। डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। अच्छा, जब आप डबल अहिंसक बन गए तो अहिंसा परमो धर्म का क्या मतलब है? हाँ हाँ, तो डबल हो गई ना, डबल अहिंसक। अहिंसा परमो धर्म का क्या मतलब है? डबल अहिंसक में आ गया ना भाई, जिनका धर्म ही है कि भाई स्थूल और सूक्ष्म रूप से पवित्र है, पावन है, तो अहिंसा परमो धर्म का क्या मतलब है? चलो कल सोच के आना, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। ओके, तो जिनका लक्ष्य है क्लियर, ठीक है, जो उस लक्ष्य पे बिलीव कर सकते हैं, सच्चे योगी। अर्थात हमारे ब्राह्मणों में मेजोरिटी ऐसा होता है कि अभी के वायुमंडल के हिसाब से, अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से, पेपर परिस्थितियों के हिसाब से कई बार ये बिलीव नहीं होता है कि मैं भी सर्वोच्च नंबर 1 में आ सकता हूँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद पा सकता हूँ। और बाबा ने आपका कोर्स हुआ, चाहे 3 साल वाला, 2 साल वाला, 10 साल वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा ने सबसे पहले कोर्स होते ही आपको ये बोला कि आपको ये पुरुषार्थ करना है, ठीक है। तो सच्चा योगी जिसका लक्ष्य क्लियर है और उस लक्ष्य पे बिलीव करता है। आज अप एंड डाउन हुए, आज कोई मन में संकल्प आया, विकल्प आया, क्रोध आया, कुछ भी आया, और एकदम से शाम को बैठे वही संकल्प चल रहे, अरे अरे अरे, नहीं, जो गया वो गया, अब फिर से शुरू हो जाओ, ठीक है। लड़ना योद्धा का धर्म है, और जब तक आप ब्राह्मण हो लड़ाई चालू है। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वार नहीं होंगे, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो तो दिन में एक आधी बार वो भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसको फिर आगे लेके नहीं जाना है, वहीं के वहीं ट्रीट करो। सेवा है, कोई स्वभाव संस्कार टकरा गया, तुरंत स्टॉप लगा के शाम के योग में फिर से सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा वेरी गुड पॉइंट है, ठीक है। जितना बाप को मेरे पे निश्चय है, शिव भगवान आज की मुरली में था ना, हाँ आज की मुरली में था, नहीं कल की मुरली में था। बाबा ने किस शब्द से संबोधित किया था? बाप तुम बच्चों को ये बोलेंगे और तुम भी फिर बाप को ये बोलेंगे, ओ बच्चे, ओ बेटे, ठीक है। पहले एकदम इंस्टेंटली आंसर नहीं दो, सोचो, अगर लेट ही दे देंगे तो क्या है, बाकी आंसर तो लगभग सही है, ठीक है। बाप कहते हैं ओ बेटे, तो तुम भी कहेंगे ओ बाबा। हाँ, इसी तरीके से संडे की मुरली, पिछले संडे की मुरली, पहला शब्द क्या था? राज दुलारे, ठीक है। तो जितना भगवान को मेरे पे निश्चय है, ठीक है, ये राजा ही बच्चा है जो दुलार से पलेगा। बाप तुम बच्चों को समझाएंगे, तुम्हें दूसरों को जाके समझाना है। मतलब भगवान को आने की परमिशन सिर्फ हमारे बीच में है, ये छोटी मोटी वो नहीं है, लेकिन इसको फिर कंसीडर करना कि भगवान मेरे सामने आ रहा है, मुझे दूसरों को दिखाना है, तो उसमें मुझे कितना बनना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस निश्चय से भगवान मुझे देख रहा है, उस निश्चय से मुझे भगवान के निश्चय, भगवान जो मुझे मेरे ऊपर हुज्जत रख रहा है उसको शो करना, तो वो होगा सच्चा योगी। जी दीदी, एक बाप को अपना क्लियर पोता मेल। अगर कोई भी अप एंड डाउन होता है, आजकल हम एक बुक पढ़ रहे हैं, आप लोगों को अगर पढ़नी हो तो प्रभु प्रेम के परवाने, उसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो हमने देखा है कि जो भाई बहनें बता रहे हैं अपने अनुभव, उसमें वो बाप से बहुत क्लियर है, चाहे बाप के रूप में, बच्चे के रूप में, दोस्त के रूप में, बहुत क्लियर है कि मेरे से ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अब क्या करना है। तो वो कह रहे हैं कि हमें कदम कदम पे उनकी मदद महसूस हो रही है,
पोता मेल, जो बाप से बिल्कुल क्लियर रहेंगे, जो कुछ हुआ छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कुछ भी है साफ क्लियर बताएंगे, और क्लियर बता के फिर अगर रात को चार्ट अच्छे से दिया तो अमृत वेला शक्तिशाली होना ही होना है। जिनका भी शक्तिशाली अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है, वीक है, ड्राउजी है, समटाइम्स इज ओके, हमारा भी होता है, लेकिन अगर रोज ही ऐसा हो रहा है तो फिर दिक्कत है। और रोज सही करने के लिए बाबा को पूरा चार्ट दो और एक पैरा कोई भी मुरली का पढ़ के सो जाओ, बहुत जल्दी अमृत वेला पे कमांड हो जाएगी। ओके, और ओके 10 रुपए में आप शॉपिंग करने आए हो यहाँ? क्या किया सारा दिन? इतने ही लिख पाए? क्यों? पेन खत्म हो गया था? फिर क्या बोला? 25 पॉइंट कम से कम जोर लगाओगे तभी तो। अब आपने ऊपर ऊपर जो आ गए तो सुने सुनाए पॉइंट है सारे। अच्छा अच्छा ठीक है, आपने फोकस किया। सुनाओ भाई सुनाओ। किसी सभा में डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट 25 पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें से 10-15 यही आएंगे किराए वाले, ठीक है। कहीं मुरली से उठाए हैं, कहीं कहीं से उठाए हैं, तो वो ऊपर ऊपर तैरते रहते। नो डाउट इन्होंने कहीं देखे नहीं होंगे, लेकिन मन के किनारे पे, भाई समुद्र के पास अच्छा क्यों लगता है, हवा अच्छी अच्छी आती रहती है, फिर वहाँ छोटे मोटे शंख पड़े रहते हैं, हमें लगता है अरे कितना बढ़िया है। अरे डूब के देखो, उसमें हीरे पड़े हैं, ठीक है, कल डूब के आना, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ज्यादा बेटर है कि पोस्टपोन, ठीक है ना, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, आज ठीक है ना। डिले इज डेंजर, जगदीश भाई जी बोलते थे। और किसकी डिक्शनरी में था वो? तो शब्द था कांट, है ना, वो बोलते हैं ना कि पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं, फूल्स की डिक्शनरी में होता है। लेकिन ये एक शब्द भी पोस्टपोन करना, आज मेरे पास टाइम है तो आज कर दो। जगदीश भाई जी बहुत अच्छे शब्द बोलते थे। फिर इसी हालत में, इन्हीं परिस्थितियों में, इसी वातावरण में, इसी वाइब्रेशन के साथ ये आत्मा, ये सेवा या ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो अभी कर दो कोई भी अच्छा काम जी। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सक्सेस होने के लिए मेहनत जरूरी नहीं है, सक्सेसफुल होने के लिए, अच्छा योगी बनने के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। मधुबन में आके देखो सारे ब्रह्मा कुमार कैसे चमकते हैं, नया कुर्ता पजामा, इतना बड़ा बैज, ठीक है वो और ऐसे ऐसे लटक रहा है और दिख रहा है। लेकिन घर जाते ही 90% अपने पुराने शेड्यूल में चले जाते हैं। नो डाउट यहाँ से वहाँ की स्टेज में फर्क तो होगा, लेकिन जो बेसिक शेड्यूल है, डिसिप्लिन माना मेरा अमृत वेला, मेरा नुमा शाम, जो बेसिक्स हैं उनको नहीं छोड़ सकते आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ठीक है, खाना छोड़ देते। पूरा देश नॉन वेजिटेरियन है, कुछ मिलता ही नहीं है, खा लोगे नॉन वेज? बाहर का खा लोगे? नहीं खाओगे ना। क्यों नहीं खाओगे? आपको पता है मेरी बेसिक है। इसी तरीके से अमृत वेला, नुमा शाम, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल और शाम को चार्ट देना, ये को तो छोड़ नहीं सकते आप। एक ब्राह्मण अगर इन 5 नियमों से नीचे जाता है, अमृत वेला एटलीस्ट आधा घंटा तो होना ही चाहिए, कितना ही बिजी शेड्यूल हो। मुरली सेंटर पे होनी चाहिए। विकट परिस्थितियों में बाबा अलाउड करते कि भाई आपका सेंटर बहुत दूर है, तबीयत खराब है, आप जा नहीं सकते, लौकिक शेड्यूल ऐसा है, ऑफिस बहुत जल्दी शुरू होता है, तो शाम का योग एटलीस्ट आधा घंटा, भोजन साइलेंस में करना और शाम को पोता मेल देना, उसमें ट्रैफिक कंट्रोल भी आ जाते हैं। ये 5 नियम से नीचे कोई भी ब्राह्मण जा रहा है तो वो अपराधी की श्रेणी में है अपराधी की श्रेणी में है। हाँ वो बोला ना, विपरीत परिस्थितियों में तो बात अलग ही है। कोई चीज हो गई आपकी सेवा की, हमारा भी मिस होता है, बोला अमृत वेला मिस नहीं होता, मतलब ट्रैफिक कंट्रोल या कुछ ऐसा। ओके, आपका वो हर गुण का स्वरूप बनने की कोशिश करेंगे, और फिर सच्चा योगी माना हर दिन उनमें इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब तो यही आएगा कि हाँ वो स्वरूप होंगे, लेकिन उनमें हमेशा डिग्री बढ़ती रहेगी। चलो बाबा की रात।
एक सच्चे योगी को ये पता होगा, आई एम द सॉल्यूशन। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं और पूरी दुनिया में चले जाओ, बाबा कहता अनन्य बच्चों के पास चले जाओ, दादियों के पास चले जाओ, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इस पूरे वर्ल्ड साइकिल में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। कौन कौन? एक मैं और एक बाबा। बाकी सारी दुनिया सॉल्यूशन, हर कोई सॉल्यूशन दे सकता है। कोई अच्छा योगी होगा तो थोड़ा बहुत सहयोग दे सकता है, सॉल्व आपको ही करना है। तो एक सच्चा योगी सॉल्यूशन ढूंढता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये संस्कार है, मेरे साथ ये योग की प्रॉब्लम है, योग में व्यर्थ चल रहा है, योग लगता नहीं, योग में नींद आ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। और क्या करूं, और क्या करूं, अच्छा मैं मुरली से पहले, योग से पहले क्या क्या करता हूँ, अच्छा ठीक है ये करता हूँ, ये करता हूँ, अच्छा मुझे थोड़ी सी चाय ट्राई करनी चाहिए, ग्रीन टी ट्राई करनी चाहिए, गर्म पानी ट्राई करना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, शावर, जो भी पॉसिबल है। लेकिन वो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, वो रोते नहीं बैठेगा हर जगह। ठीक है ना? सूरज भाई जी बोले भाई जी योग में बहुत नींद आती है। अरे भाई जी को तुम्हारा शेड्यूल थोड़ा ही पता, भाई तुम क्या करते हो उससे पहले। ठीक है, अब तुम 2 किलो पकोड़े खा के योग करने जा रहे हो, तुम्हारा योग लगेगा? नहीं लगेगा। भाई जी को वो तो बताया ही नहीं है, ये बताया योग नहीं लग रहा है। ठीक है, खाना खा के करना। कुछ लोगों का जैसे डाइट प्लान होता है, बहुत अर्ली खा लेते हैं फिर वहां बैठ के सोते हैं, तो उसमें थोड़ा 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 अपना चेंज करना पड़ेगा आपका। फिर आप बोलते कितना है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। चलो आप कुछ खा नहीं रहे, आपका बोलने का तरीका कैसा है, आपकी एनर्जी का लेवल क्या है, शुभ भावनाओं का लेवल क्या है, योग में सारा फर्क पड़ता है। कई लोगों को देखा होगा आपको, बहुत सेवा करते हैं पर योग नहीं लगता उनका। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं लेकिन सेवा से सारे डिस्टर्ब है। ठीक है, 1 गिलास बोला कि गिलास किचन में रखे हो, 1 गिलास रखेगा 6 गिलास गिरा देगा। चीजों को कैसे रखना है वो भी बहुत, जैसे हमारे किचन है, किचन में 1 गिलास को आराम से रखा, लेकिन अगर आपने वो गिलास जोर से रखा और उसकी टक की आवाज हुई, वो टक क्या है? एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी है। अब उस एनर्जी को सुनने के लिए मुझे कौन सी एनर्जी क्रिएट करनी पड़ी? अपनी एनर्जी। अब मेरी तो गलती है, लेकिन आपने क्या गलती करी? आपने कुछ नहीं करा। तो वो जो सूक्ष्म विकर्म बना, जैसे बाबा कहता है सूक्ष्म गुह्य गति है, वो कौन सी है? वो ये है, हर कर्म करते हुए दूसरों के क्या संकल्प चल रहे, तो आपने उनकी एनर्जी ली। शाम को बैठ के आपको अपनी तो कमानी, वो जो खर्चा कर रखा है उधार, वो भी देना है। फिर 1 घंटे के लिए योग में जाते हैं, 15 मिनट उड़ने में लग जाते हैं, 15 मिनट पहले आप नीचे आ जाते हो, उधर जाके पहुंचना होता है लंदन, और वहां खड़े हो आप मधुबन के बाहर, शांतिवन के बाहर, ढूंढ रहे हो कहाँ उड़ना था। ठीक है, इधर से फोन कर रखा है, बाबा मैं आ रहा हूँ, बाबा उधर से ढूंढता हुआ आ रहा है, कहाँ पहुंचा है, रास्ते में कहाँ खो गया। समझे? तो पूरे दिन में अपना एक छोटा सा शेड्यूल कि मुझे किस तरीके से अपनी एनर्जी को सेव करना है, कंजर्व करना है। ओके, कितने पॉइंट लिखे हुए? कम का मतलब कितने होते हैं? 2, 10? एक ही, सब एक ही उसमें चल रहे हो? हाँ दीदी कितना लिखा? 60, 68। गुड। दीदी कितने पॉइंट लिखे? बहुत बढ़िया। फिर क्या किया? आपके पर्स में पैसे हैं? थोड़े पैसे हैं आपके पर्स में? आपके पर्स में, आपका पर्स उसमें पैसे हैं? हैं? थोड़े बहुते तो होंगे ना, है कि नहीं? तो ये पर्स कितना संभाल के रख रखा है ना? नहीं, वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल अलग टॉपिक पे हूँ। आपके पर्स में पैसे हैं? सुबह से पर्स कहीं खोया तो नहीं ना? आपके पास ही। ठीक है, आपके ज्ञान रतन कहाँ है? कहाँ है? फटी हुई तिजोरी में? कहाँ है डायरी? तो ये पर्स क्यों नहीं रखा उधर? कल रखना, मैं ध्यान रखूंगा ना, तो पैसे वैसे मेरे काम आएंगे। समझे? डिफरेंस पता चल रहा है? वैल्यू, मुझे खुद वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। मेरा पर्स है, मेरा मोबाइल है, कहीं भी नहीं छूटता है, किसी का भी, चाहे भाई का है चाहे बहन का है। डायरी वहां वेट कर रही है, वो बार बार निकल के देख रही होगी, ये खाना भी खा लिया, अरे ये जा रही है, अरे मैं हेलो। ऐसी फ्रेंड मिली है जो पूरा दिन याद भी नहीं करती।
ठीक है, कल डायरी ले लेना है ना, और इसको ये जो लिखा है ये फेयर करके लाना। कितने पॉइंट लिखे? 4। ठीक है, दीदियों की हेल्प लेना, थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट होने की, कैसे करते हैं कि अच्छा आपके पास टॉपिक नहीं था, ठीक है, कल लिख के ला। वो बीत गई, सो बात गई, पास्ट इज पास्ट। कोई नहीं, कल से पूछ लेना है ना, भैया से पूछ लेना, भैया को मैं बता देता हूँ। इतने सारे लोग हैं, किसी से पूछ। जी दीदी कितना पॉइंट लिखा? 44, 14। ओके, बोलिए। हाँ, जो व्यर्थ को त्याग करने की ताकत रखता हो। हमेशा देखो, जो भी इजी चीज होगी ना वो आपके पीछे भागेगी, जो आपसे कुछ लेना चाहता है ना वो आपके पीछे भागेगा, और जिससे आपको लेना है उसके पीछे भागना पड़ेगा। मुरली के लिए जाना पड़ता है, अमृत वेला के लिए उठना पड़ता है, नमः शाम के लिए जाना पड़ता है। बाबा को छोड़ दो, वो तो प्यार का सागर है। बाकी मोबाइल की तरफ बुद्धि अपने आप जाती है, डाइनिंग की तरफ बुद्धि अपने आप जाती है, बेड की तरफ बुद्धि अपने आप जाती है, रेस्ट की तरफ बुद्धि अपने बेड खींचता है। ठीक है, नो डाउट रेस्ट जरूरी है, लेकिन फिर भी एक कंफर्ट। लेकिन उठने के लिए 5 मिनट स्नोज, 5 मिनट, आत्मा उठ गई, शरीर नहीं उठ रहा। ठीक है ना। मोबाइल ही 10 बार स्नोज करके भाई रहने दे, मैं खुद ही बंद हो जाता। ठीक है, तू मत कर कुछ, मैं कर लेता हूँ, राइट। तो क्या करते हैं, अटेंटिवनेस किस चीज की, कि हाँ मुझे क्या करना है, तो उस व्यर्थ को त्यागने की ताकत। जी, पूरा करने में जो कोशिश करेंगे उनका हो भी जाएगा। कोशिश माना वो भावना होनी चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है, ठीक है, तो ये भावना आपको वहां तक पहुंचा भी देगी, है ना। कंप्लीट माना कंप्लीट, फिर तो ऊपर ही चले जाएंगे। हाँ जी, एक और बताना है। हाँ, आज की मुरली में था ना। हाँ, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। आज था, कल था, आ रहे 1 मिनट। हाँ, आज था, ठीक है। उससे पहला पॉइंट कौन था, ये क्यों आया था, ये पॉइंट क्यों आया था, किसको पता है? अतीन्द्रिय सुख पूछना तो गोपियों से पूछो, ये पॉइंट आज की मुरली में था। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था, ये पॉइंट क्यों बताया बाबा ने? चलो ढूंढना, होमवर्क देते। हाँ जी, हाँ, अच्छा ये पॉइंट है, ढूंढो भाई। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कहते हैं ना मन वचन कर्म से सबको सुख देना, ये तो सुना हुआ है। संकल्प, वाणी और कर्म अलौकिक होंगे। अब इसमें संपूर्णता भी नहीं आ रही है, पर इसमें एक बड़ा लेवल का पुरुषार्थ आ रहा है, अलौकिक। अलौकिकता माना वो करने से पहले, बोलने से पहले सब कुछ अलौकिकता में करेगा। आज सुबह भी हम किसी से डिस्कस कर रहे, हम लोग यहाँ सेवा करने नहीं आए, हम लोग यहाँ योग करने नहीं आए। बाबा कहते हैं कि बाबा हमें सेवा करना नहीं सिखाता, बाबा हमें सेवा करने की कला सिखाता है, कर्म नहीं सिखाता, कर्म की कला। ठीक है, मुझे बहुत अजीब लगता है, आप लोग अपना अटेंशन रखें, जब भी मेडिटेशन हॉल में जाए अपने शूज बहुत सिस्टमेटिक रखें। अगर कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उसको बहुत अजीब लगेगा कि देवता बनने वाली आत्मा ऐसी तो नहीं होती। ठीक है, एक जूता यहाँ पड़ा है, दूसरा फुटबॉल खेलते उसे ट्रांसपोर्ट तक ले आया, ऐसे नहीं। स्टैंड बने हुए हैं, और नहीं अगर आपको दीवार के बराबर में लगा ना सिस्टमेटिक, वो सीधे लगे हुए। ठीक है, नहीं तो 1 घंटे तक एक दूसरे का फेस देखते रहते हैं, एक उसके सामने एक उसके सामने। हाँ, अच्छा वो तो अंदर गए ना। हाँ, और बताओ क्या हाल है? पूरा दिन तो हम मिलते नहीं, बराबर बराबर चलते रहते। तो अपने शूज, कर्म करने की कला। इसी तरीके से अपनी बेडिंग, आपका बेड, मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज को कि कैसे पता चले कि आपका बेड एक योगी का है। अभी के अभी आप अपने बेड पे जाओ, चाहे घर वाले चाहे मधुबन वाले, और आप देखो कि क्या उस पर शिव बाबा को बिठाया जा सकता है। अगर हाँ तो वो योगी का बेड है, अगर ना, ठीक है जी। हाँ, बता तो दिया। ओके, ज्ञान की भू भू करने वाले, बुलबुल करने वाले नहीं। हाँ, हमारे पास वो आया था ना अतिशय छोटा बच्चा, तो वो रोज कहता भाई जी, नहीं ओम शांति भाई जी आज का नमन चिंतन है।
और उसको 2-3 बार बता दिया हमने, मनन चिंतन होता है। वो कहता है आज का नमन चिंतन मैं ऐसे बोलता है लिख के डेली ऑडियो भेजता है वो, तो उसमें बोलता है आज का नमन चिंतन है, और वो बोलने की सही भी कोशिश करता है पर मंबल करती है उसकी आवाज। गुड। हाँ, सच्चे योगी को एकांत बहुत प्रिय होगा, और सबसे बड़ी बात है उसे एकांत को जीना आ जाएगा। एकांत में हम बोरिंग फील नहीं करेंगे, एकांत को हम यूटिलाइज करेंगे। अगर किसी को ट्राई करना हो तो कल जाके डोम की साइड बैठ के, ठीक है, और वहां उस चीज को फील करो। कोई म्यूजिक नहीं, कम से कम 1 घंटे तक तो इतना होना चाहिए। 1 घंटे तक मोबाइल नहीं, 1 घंटे तक कुछ नहीं, मैक्सिमम एक मुरली आपके हाथ में होनी चाहिए। योग भी ना लगे ना, वहीं बैठे रहो, उन चिड़ियाओं की आवाज सुनो, उस हवा की आवाज सुनो, बाबा से योग लगाओ। नहीं लग रहा तो मुरली पढ़ लो, बाबा से बात कर लो, कुछ मत करो, उस साइलेंस को अनुभव करो। हाँ जी भैया, सच्चा योगी अर्थात, ठीक है, बड़ा पॉइंट है, लेकिन सच्चा योगी हमेशा ध्यान रखे कि मेरा ध्यान कहाँ है। ठीक है, और विश्वामित्र, विश्व का मित्र है ना, विश्व को सहयोग देने वाला, ठीक है, हर एक आत्मा को सुख दे के आगे बढ़ाने वाला। अंकित भाई, हाँ, भगवान के साथ बहुत पर्सनल रिलेशन होगा हमारा। बहुत बड़ा जो लूप होल है ये ब्राह्मणों का, बाबा के साथ अभी भी रिलेशन नहीं बना पा रहे, अभी भी बाबा को उस रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते, मतलब देखना है रेस्पेक्ट की नज़रों से ही, बट बहुत पर्सनल। उसके साथ खेलो, उठो, खाओ, वो महसूस नहीं होता, और इसके लिए जिद करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं कि अब मेरे से अनुभवों की जिद करो, तो बाबा मुझे वो बच्चे वाला, जिसको भी जो अनुभव करना है, आपको दोस्त का अनुभव करना है, आपको भगवान का ही अनुभव करना है, मुझे बताओ तो सही। मैं दिन रात आपको याद कर रहा हूँ, मुझे एग्जिस्टेंस ही नहीं फील हो रही है आपकी। मुझे बताओ तो आपका विराट स्वरूप क्या है, एक बार तो महसूस कराओ, तो मैं योग में तेजी से दिन रात आगे बढ़ूं। हम आज तक अपने ज्ञान और ये जो बिलीफ सिस्टम है, और इतना जो बड़ा परिवार आ रहा है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, बहुत सारा बिलीफ सिस्टम इस पर टिका हुआ है ना। मेरे अनुभवों का तो बहुत कम है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है पवित्र जीवन ये चीज, लेकिन बाबा मुझे वो तो आप ज्ञान के सागर हो, शक्तियों के सागर हो, ठीक है, उसका अंशवंश ही दिखा दो आप मुझे, ठीक है ना। बाबा दोस्त बन के, यार भाई साहब ऐसी क्या बात होगी दोस्ती में, इतना भी नहीं हो के तो देखो पर्सनल, फिर देखो बाबा कैसे हो, आपको उठा के एकदम समुद्र के बीच में फेंक देगा, और वहां जो आप मजे करोगे। देखा है समुद्र, मतलब बीच में से देखो ना तो ज्यादा बहुत मजा आता है। समुद्र के उस तरफ भी पूरा वो होता है, मतलब पृथ्वी नहीं दिखाई देती, इधर भी नहीं, एरियल, ठीक है ना, और उसके बीच में सिर्फ आप, बहुत मस्त मजा आता है। ओके, पूरा करें, और बताना भाई जी कुछ। हाँ, हमेशा एक्सेप्शनल एबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि ये 1 घंटा अमृत वेला बोल दिया, 1 घंटा नुमा शाम बोल दिया, 1 घंटा मुरली बोल दी ना। एक्सेप्शनल इज ऑलवेज कि मुझे 5 मिनट और कैसे पुश करूं, 5 मिनट और कैसे हो जाए, इस सेवा को और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, इस योग को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, इन लोगों को और कैसे सुख दिया जा सकता है, मधुबन को और कैसे आगे। वो हमेशा अलग से सोचने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि पढ़ा दिया और वो अलग से मुरली को पढ़ के उसे एक अलग नैरेटिव क्रिएट करना श्रीमत अनुसार। ओके, फिर कल मिलेंगे, है ना। ओम शांति।